फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। मेरी जितनी भी सखियां हैं, सहेलियां हैं, बहनें हैं और सुहागिन मेरी जो बहनें हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए मैं आज वीडियो बना रही हूं। तो करवा चौथ जो है 24 अक्टूबर को रविवार को है और उसका समय प्रारंभ हो रहा है चतुर्थी तिथि का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चतुर्थी तिथि में ही करवा चौथ का व्रत हम करते हैं। तो सुबह 3:01 पर चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और चतुर्थी तिथि जो है समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर सुबह 5:43 पर, 5:43 पर। और शाम में पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? तो शाम में पूजन का आपका शुभ मुहूर्त है 6:55 से रात्रि 8:51 तक। और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त है रात्रि 8:07 पर। तो ये तो मैं आपको सूचना दी कि कब है व्रत और शुभ मुहूर्त क्या है। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें करवा चौथ के दिन नहीं करनी है और उसका खास ध्यान रखना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहली गलती है कि जितनी भी मेरी सखियां हैं, सहेलियां हैं जो सुहागिन हैं, वो सिंदूर जो है, जो रेगुलर वो सिंदूर अपनी डिबिया में से, चांदी की डिबिया हो, पीतल की डिबिया हो या किसी चीज़ में आप रखती हो, वो आप लगाती हैं। तो आपके घर कोई रिलेटिव महिलाएं आती हैं, रिश्तेदार आती हैं, तो 2-4 दिन के लिए तो आप उसमें से अपना सिंदूर लगाने के लिए दे देती हैं। कोई बात नहीं है, देना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंदूरा से सिंदूर नहीं देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं छठ पूजा में देखा जाता है, वो कोई स्पेशल पूजा में, कि उसी सिंदूरा से सभी महिलाओं को सिंदूर लगा दिया जाता है। लेकिन ऐसे अपना सिंदूरा का सिंदूर किसी को नहीं देना चाहिए, खुद ही लगाना चाहिए। लेकिन करवा चौथ के दिन, उस दिन सुहाग की अपनी जो चीज़ें हैं, खासकर जो सिंदूर है एक चीज़, उसे आप किसी को भी लगाने मत दे। और ऐसे सुहाग की चीज़ें सभी स्त्रियां मेरी सखियां हैं, वो ना किसी से मांगे, लेकर मेकअप करे और ना किसी को दे। क्योंकि उस दिन जो है वो आपका अपना सुहाग के लिए ही आप व्रत कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि वो मुझे नहीं दी। थोड़ा सा समझिए कि उस दिन नहीं देना चाहिए और मांग कर कुछ, जैसे कि शादी विवाह में कोई हमारी मैचिंग की लिपस्टिक नहीं मिल रही है, चूड़ी नहीं मिल रही है, तो किसी से हम ले लेते हैं, अपनी बहन से या दीदी से या ननद से, गोतनी से, कि तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है या आपका अच्छा लग रहा है, मुझे प्लीज़ दे दीजिए, और पहन लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो शादी विवाह का बात अलग है, लेकिन आप करवा चौथ में ऐसा ना करें। तो ये गलती आप ना करें, इस चीज़ से आप बचें। दूसरी गलती है कि आप उल्टे सीधे कोई भी साड़ी करवा चौथ के दिन कोई भी रंग के ना पहने। आपको कोरा या नया साड़ी नहीं है तो भी चलेगा, कोरा मतलब नया साड़ी, लेकिन कलरफुल साड़ी पहने, हो सके तो लाल साड़ी आप ज़रूर पहने। तो इस तरह से आपको कलरफुल साड़ी पहननी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तीसरी गलती कि कभी पुराना करवा इस्तेमाल ना करें। ये बहुत अशुद्ध माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका पुराना करवा सही भी है, टूटा फूटा नहीं भी है, फिर भी आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना है। चौथी गलती है कि गलती ना कहे, जाने अनजाने में गलती हो जाती है कि चलनी पुराना भी है तो चल सकता है, उस चलनी का भी करवा चौथ में आप इस्तेमाल कर सकती, चलनी जो भी आप करती हो। लेकिन अगर वो क्रैक हो, टूटी फूटी हो या गंदी हो, तो बहुत पुराना हो, तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके जगह पे आप नई चलनी ले सकती हैं। और नेक्स्ट है कि चूड़ियाँ का है, तो चूड़ी साड़ी का मैचिंग का पहनते हैं हम लोग, ऐसा आजकल का प्रचलन है। लेकिन चूड़ियाँ भी आप कलरफुल ही पहने, रंग बिरंगी कलरफुल लाल चूड़ियाँ पहने, रंग बिरंगी कलरफुल पहने, उदास कलर की चूड़ियाँ ना पहने। और ऐसे तो ब्लैक और वाइट चूड़ी तो मना ही है पूजा पाठ में, वो फैशन के हिसाब से लोग पहन लेते हैं, लेकिन पूजा पाठ में ना पहने और ना उस कलर की साड़ी पहने। और क्रैक चूड़ियाँ, चनकी हुई चूड़ियाँ, चटकी हुई चूड़ियाँ जो होती हैं, थोड़ी सी क्रैक हो जाती है, मुँह छोड़ देता है या टूटी फूटी भी होती है, तो उस तरह की चूड़ियाँ आप तुरंत निकाल कर रख दें, ना पहने। क्योंकि आप भले कम ही चूड़ियाँ पहने, लेकिन अच्छी चूड़ियाँ पहने और अच्छे से जुड़ी हुई चूड़ियाँ पहने, और चटकी हुई क्रैक चूड़ियाँ ना पहने। तो ये गलती भी नहीं करना है। चटकी चूड़ियाँ पहनना बहुत अशुभ होता है, ये आपको पता ही होगा, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें।
इस दिन आप जो करवा चौथ का दिन है, सिंदूरा से सिंदूर अवश्य लगाएं। लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें हैं, सखियां हैं, सहेलियां हैं जो पति से इस दिन सिंदूर लगवा लेती हैं या लगवाती हैं, तो ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि इस पति से सिंदूर लगाना सही नहीं है, अशुभ उनके लिए भी और आपके लिए भी है। तो ऐसे हम लोग कहते थे कि पति से सिंदूर लगाना अच्छा होता है, लेकिन नहीं, पति से सिर्फ 2 ही बार सिंदूर लगाया जाता है। एक तो हमारा जब विवाह होता है और एक अंतिम हमारी विदाई में, हम सदा सुहागन जाते हैं तो इस धरती से, तो उस समय, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है कि उनसे हमें सिंदूर कभी किसी व्रत में नहीं लगवानी है। हम आशीर्वाद ले सकते हैं, पैर छू के प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन उनसे सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए। नेक्स्ट गलती है कि बायना किसको दे, सास नहीं है तो या सरगही में क्या खाएं। ऐसे तो सासू माँ जो सरगही बनाती है, खिलाती है, जो देती है वही खाते हैं, ऐसा नियम है बहुत जगह। लेकिन नहीं है तो नहीं है, तो आप कुछ भी अपने से बना के या ख़रीद के भी खा सकती हैं। और बायना, जैसे सास के लिए बायना उपहार कह सकते हैं, कुछ दिया जाता है। तो अगर सास नहीं है तो क्या करें, तो सास नहीं है तो बायना में सुहाग की चीज़ें आप देती हैं, साड़ी देती हैं उनके लिए, जितने भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं उसमें कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, 3 चीज़ें तो आप ज़रूर दें, आलता 4 चीज़ें सुहाग की ज़रूर दें कम से कम बायना में। तो अगर सास नहीं है तो वो बायना आप अपने तरफ से निकाल लीजिए और किसी पंडित जी को भी दे सकती हैं, और नहीं तो कोई बड़ी ननद है, जेठानी है, तो उनको भी दे सकती हैं। दूर है तो उनके लिए निकाल के रख दे, कभी आप जाएं तो दे दें। अगर वो भी नहीं है ननद जेठानी बड़ी, तब आप उसे निकाल कर रख दें अच्छे से, और उसके बाद किसी कुंवारी कन्या को दे दें या उनकी शादी पर दे दें। तो ऐसा आप कर सकती हैं उस बायना का। और एक प्रश्न ये भी रहता है कि अगर सासू माँ जैसे कि सुहागन नहीं है या ऐसा कुछ है तो क्या करें, तभी भी आप बायना उनको ज़रूर दें। वो जो चीज़ इस्तेमाल करती है वो ज़रूर दें। उसके बाद उस चीज़ का वो किसे देती हैं ये उन पर निर्भर करता है, तो उनको आपको देनी ज़रूर चाहिए। तो बायना आप ज़रूर दें, और बायना के में आप मिठाई, फल भी दे सकती हैं तो ज़रूर दें, और अपनी इच्छा के अनुसार। और उन्हें कोई गहना दे सकती हैं, पायल, कान का चूड़ी, कुछ भी सोना का, चांदी का, तब भी आपको देनी चाहिए। ऐसे तो चूड़ियाँ तो कांच की ही देनी चाहिए, और आप उनको पायल वगैरह दे सकती हैं, सोना कान का, ये सब दे सकती हैं। उसके बाद दक्षिणा में आपको क्या देनी है, तो दक्षिणा में आप अपनी यथाशक्ति, कुछ जैसे श्रृंगार की सारी चीज़ें हम नहीं दे पाते हैं, तो दक्षिणा में आप 101 रुपया, 501 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो आप देते, उससे आपका दान जो है पूर्ण हो जाता है, पूरा माना जाता है। तो इस तरह से आपको बायना अपनी सास को देनी है। अगर सास नहीं है तो ननद जेठानी को देनी है, वो भी नहीं है तो पंडित जी को देनी है। पंडित जी भी नहीं मिलते हैं तो किसी कुंवारी कन्या को दे देनी है, उनकी शादी पर दे देनी है। तो ऐसा आपको करना है। और ये गलती नहीं करनी है कि अगर सास नहीं है तो हम नहीं देंगे बायना, या सास की अवस्था ठीक नहीं है तो हम उन्हें बायना नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको देकर हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। नेक्स्ट गलती ना करें कि सुहाग की चीज़ें ज़रूर दान करें। कुछ भी हो, सुहाग की चीज़ें में दान करना कौन चीज़ जो है बहुत कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो सुहाग की चीज़ें में बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, आलता, ये चीज़ें दान करना बेहद ज़रूरी है। और इसमें आप फल, ड्राई फ्रूट्स और कुछ मुद्रा, कुछ भी आप रख के दान दे सकती हैं। उसके बाद आप पे निर्भर करता है कि आप और दान में मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, काजल और कुछ भी देना चाहती हैं। तो दान देने का कोई अंत नहीं है, तो अपनी यथाशक्ति आप दे सकती हैं। और ब्राह्मण को दान जरूर दें, और दान देने के बाद ही आपको पारण करनी चाहिए, मतलब व्रत खोलनी चाहिए, मतलब दान उनके लिए निकाल देना चाहिए। तो इस तरह से आप करें। और एक गलती की सास नहीं है तो अकेले करवा कैसे फेरें। तो सास नहीं है तो आपको दो करवा लेनी है। करवा यानी मिट्टी का कलश होता है, 2 लें, और एक दाहिने तरफ रखें पार्वती जी के लिए, एक बाएं तरफ रखें अपने लिए, और उसी को आप दोनों हाथों से पारापारी करके 7 बार फेर लें। इस तरह से आप करवा के लिए फेर लें। और उसके बाद जो पार्वती माता का जो होता है करवा, वो पार्वती माता वाला करवा आप खुद रखें, और बाएं वाला आप पंडित जी को दान
दे दें। अगर पंडित जी नहीं मिलते हैं तो खुद भी उसमें का करवा आप जो भरा जाता है उसे आप खा सकती हैं। तो करवा में भरा किया जाता है तो उसमें आप जो है कुछ पैसे भर सकती हैं, फ्रूट और ड्राई फ्रूट रख सकती हैं। बहुत लोग चीनी भर देते हैं, मिठाई भरते हैं, अनाज भी भरा जाता है और कुछ दक्षिणा के लिए भी उसमें रखा जाता है। तो इस तरह से करवा जो है भरा जाता है। तो आज की इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। और एक है कि जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि चंद्रदेव का इस दिन पूजन होता है, तो उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य या गंगा जल का अर्घ्य दें, उन्हें चढ़ाएं और उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करें। सफ़ेद फूल उन्हें मतलब सफ़ेद फूल या शिव शंकर भगवान को इस दिन सफ़ेद फूल और पार्वती माता को लाल फूल और उससे चढ़ाएं। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करें। सभी का सुहाग बनाए रहे, मेरी सखियों सहेलियों का सुहाग सदा सुहागन रहे।